हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है द क्लास टाइम में। मैं चंदन और आज लाया हूँ आपके लिए बच्चों चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हम बिल्कुल बेसिक्स से करने वाले हैं। चाहे वो बिल्कुल अगर उसने कुछ पढ़ा ना हो या फिर उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है ट्रिग्नोमेट्री, तो वो इस वीडियो को देख के बिल्कुल आसानी से उसको समझ सकता है, क्योंकि बिल्कुल हम बेसिक्स से समझाने वाले हैं। भले उसको कोई और चैप्टर आता ना हो, पर उसको ट्रिग्नोमेट्री जरूर आ जाएगी आज। ठीक है, हम इसको बिल्कुल ऐसे हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से, कि आप बिल्कुल जीरो से लेके हम मतलब जब हम एक्सरसाइज 1.2 3 4 हम जो भी हम करने वाले हैं 8.1 के, 1 के बाद 2 3, तो आपको वो सारा का सारा यहीं से आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर आपको ये बेसिक अगर आपको समझ में आ गया, तो आगे भी आप ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो आज हम करने वाले हैं इसके अंदर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और प्लस में क्वेश्चन नंबर 1 to 5। अगर आपको पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर देना, ठीक है। पर मैं कहता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल हम बेसिक से करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम 8.2 भी करेंगे, 8. ठीक है। तो पहले हम 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 भी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ठीक है। मुझे पता है आप में से बहुतों को क्या होगा, पता नहीं होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो जिसको नहीं पता उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो हाँ, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री, देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री को अगर मैं इसको दो हिस्सों में बांट दूं, यहाँ पर ट्रिग्नो और क्या है मैट्री। तो ट्रिग्नो का अगर मैं मतलब देखूं तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रायंगल होता है, ठीक है। ट्रायंगल होता है। और उस और कैसा ट्रायंगल कि हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं, हम राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब जो कि 90 डिग्री का होता है, उस टाइप का हम ट्रायंगल देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 90 डिग्री का, ठीक है। जिसमें कि क्या होता है, एक हाइपोटेनियस होता है, बेस होता है, और उसका एक क्या होता है परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री पे बनता है वो। और इस मैट्रिक का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम राइट एंगल ट्रायंगल को हम मेजरमेंट करेंगे। बस आपको इतना समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्लास 10th के अंदर हम जो भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसका हम मेजरमेंट निकालेंगे, चाहे वो किसी भी टाइप से हो, चाहे उसका एंगल हो, चाहे उसका हाइट डिस्टेंस जो भी है, हम वो निकालने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद अगर जिसको पता नहीं है भाई हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर क्या होता है, तो अगर मैं बताऊं कि जो ये स्लोप की तरह जो ये टेढ़ी लाइन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं भाई हाइपोटेनियस। जैसे कि ए और सी, ये ए और सी इसको क्या कहते हैं भाई, हाइपोटेनियस। और ये हमेशा जहां पर आपका 90 डिग्री बन रहा होगा ना बच्चों, 90 डिग्री जस्ट उसके सामने वाली जो लाइन होगी, जो टेढ़ी लाइन होगी, इसको कहते हैं हम भाई हाइपोटेनियस, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, एक क्या होता है परपेंडिकुलर और एक क्या होता है बेस। तो ये जो लंबा खड़ा हुआ है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो ये नीचे जो बीसी है इसको हम कहते हैं बेस। ये दोनों भाई इस चैप्टर में कभी ये बेस बन जाएगा, कभी ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। और इसमें भी एक चीज है कि अगर मान लो कि हमारा कोई डिग्री, अगर यहाँ पर हमारा कोई थीटा बन रहा है या फिर कोई एक एंगल यहाँ पर है, तो उसके जस्ट सामने वाली जो लाइन होती है वो चेंज हो जाएगी। वो बेस जैसे कि यहाँ पर ये बेस है, तो अगर एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो ये जो हमारा जो ये वाली लाइन है वो क्या कहलाएगी भाई, परपेंडिकुलर। चलो इसको हम थोड़ा सा भी आगे पढ़ते हैं। पहले हमें बस इतना आपको समझ में आ गया कि जो ये स्लोप है उसको क्या कहेंगे भाई, हाइपोटेनियस। जो ये सीधी खड़ी लाइन है, जो ये सीधी खड़ी लाइन है उसको हम जो ए बी है, हमारी ए और बी है, उसको हम क्या कहेंगे कहेंगे भाई परपेंडिकुलर। और जो नीचे लेटी हुई लाइन है बी सी है, उसको हम क्या कहेंगे भाई, बेस कहेंगे। इतना समझ में आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हमें इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें क्या मिलने वाले हैं, हमें कुछ 6 टाइप के बंदे में मिलेंगे, 6 मतलब भाई मिलेंगे, ठीक है। एक का नाम क्या होगा भाई, साइन थीटा। दूसरे का नाम क्या होगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस सेक थीटा, ठीक है। इसको कहते हैं हम भाई सेक थीटा, और इसको कहते हैं हम कॉट थीटा। ये 6 भाई हैं। और ये 6 जो भाई हैं ये कुछ इस प्रकार से हैं कि ये मतलब सबसे पहले हम भाई की बात करते हैं जिसका नाम क्या है भाई, साइन है। तो जो ये साइन थीटा है, तो सबसे पहली बात ये थीटा 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 हर जगह क्या है, तो थीटा मतलब एंगल होगा। यहाँ पर 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारे हमारे हमें कुछ वैल्यूज होंगे। तो वैल्यू तो हमें 8.2 में देखने को मिलने वाले हैं, पर अभी हमें बस पता होना चाहिए कि थीटा का मतलब क्या होता है भाई, एंगल होता है। सिंपल सिंपल सी चीज समझ में गया। फिर उसके बाद भाई ये साइन थीटा क्या होता है। अब देखो ये एक साइन थीटा है और इसके सामने मैंने एक कॉसेक थीटा लिखा है।
तो अगर मैं कहूँ कि ये साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा का भाई है, पर ये दोनों आपस आपस में क्या होते हैं भाई, अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट। अगर इस साइन थीटा है, अगर अगर मतलब साइन थीटा है, ठीक है, और मैं उसको ना मतलब क्या होगा कि अगर ये हाँ बोलेगा तो ये ना बोलेगा, ठीक है, अगर ये सीधा है तो ये इसका उल्टा बोलेगा। अभी कैसे होगा, ये कैसे बोलेंगे भाई, हम मैं अभी बताने वाला हूँ। जैसे ये कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है भाई, सेक थीटा। अब यहाँ पर टेन थीटा है तो टेन थीटा का उल्टा क्या क्या होता है भाई, कॉट थीटा। तो इस टाइप से ये होते हैं, ये बिल्कुल आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई ये कैसे अपोजिट होते हैं। तो जैसे कि मैं अगर साइन थीटा को बोलूँ तो साइन थीटा को मैं अगर लिखूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/में कॉस थीटा। मतलब कि ये जो इसका भाई है कॉस थीटा, इसको ये क्या होगा, इसके बटे में होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ये साइन अगर 1 है तो ये तो ना कॉसेक कहेगा कि नहीं भाई मैं 1 नहीं हूँ, मैं 1/में कॉसेक हूँ, ठीक है। तो ये इसके क्या क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और अगर मैं कॉसेक थीटा कहेगा कि मैं भाई एक हूँ, पर जो साइन है वो क्या कहेगा कि मैं भाई मैं 1/में साइन थीटा हूँ। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बटे में उल्टे हो सकते हैं। तो मैं मतलब साइन थीटा में कहूँ तो उसको मैं 1/में कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ, और ये कॉसेक थीटा है उसको मैं 1/में साइन थीटा लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, हमारे पास कॉस थीटा है। तो इस कॉस थीटा का भाई क्या है भाई, सेक थीटा। तो वैसे ही जैसे कॉसेक हुआ वैसे मैं कॉस थीटा को मैं 1/में सेक थीटा ले सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या है, सेक थीटा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/में कॉस थीटा। आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है। अब यहाँ पर जैसे कि हमारे पास क्या है भाई, टेन थीटा है। तो टेन थीटा का उल्टा तो इसका भाई क्या है, कॉट थीटा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/में कॉट थीटा। और यहाँ पर अगर हमारे पास कॉट थीटा है तो इसका भाई भाई क्या है, टेन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/में टेन थीटा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये है क्या। तो वैसे ही अगर मैं इसको एक तरह से अगर मैं मान लूँ कि हमारे पास क्या है, कि एक ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल है। अगर मैं उससे देखूं तो मैं क्या बोलूंगा बताओ। अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, चलो एक थोड़ा सा एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक 90 डिग्री का, ठीक है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। थोड़ा सा तितला बन गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक 90 डिग्री का मैं एंगल बना देता हूँ, ठीक है। और इसको लिखता हूँ मैं भाई ए, इसको लिखता हूँ मैं बी, इसको लिखता हूँ मैं सी, ठीक है। अब इसमें जो ये टेढ़ा है इसको हम कहेंगे भाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इसको एच से बोल सकते हैं। इसको हम किससे डिनोट करेंगे भाई, एच से, ठीक है। और साइड जाहिर सी बात है, ये 90 डिग्री के सामने, तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, हाइपोटेनियस कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। अगर सबसे पहले बात मैं मान लो कि यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है भाई, थीटा बन रहा है। यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है भाई, थीटा। तो इसके जो सामने वाली लाइन है, जो इसके सामने वाली जो ये लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, परपेंडिकुलर। मतलब जिसको हम पी से डिनोट करेंगे, पी से, ठीक है। इसको मैं पी से डिनोट कर देता हूँ, पी फॉर पैरट, ठीक है। जब ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये जो नीचे बच गया इसको हम क्या कहेंगे भाई, बेस है। तो इसको हम बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कि अगर जो ये 90 डिग्री के जो सामने वाली लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस, जिसको हम एच से डिनोट करेंगे, ठीक है। और अगर हमारा थीटा अगर सी पे बन रहा है तो जो थीटा के जो सामने वाली जो लाइन है उसको हम कहेंगे भाई परपेंडिकुलर। इसको हम पी से डिनोट करेंगे, किससे करेंगे भाई, पी से डिनोट करेंगे। और जब ये हाइपोटेनियस और ये जो परपेंडिकुलर हो गया, तो जो नीचे बीसी बचा पड़ा है इसको हम क्या क्या बोलेंगे भाई, बेस बोलेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को रिपीट करके देख लो। अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर लो, ठीक है। अब आते हैं भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, देखो इसको क्या है कि हमारे जो छह भाई थे जो ट्रिग्नोमेट्री वाले, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले भाई देख लेते हैं हम भाई साइन थीटा को। तो ये साइन थीटा जो है ना, वो ये कहता है कि जो मैं हूं ना, उसका थोड़ा सा एक रूल है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एक चीज याद कर लो भाई, पाकिस्तान। हम बोलना नहीं चाहिए, पाकिस्तान क्या कैसा बंदा है, भूखा है और कैसा है, प्यासा है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, मतलब अगर मैं लिखना नहीं चाहिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है।
और इसके इसके क्या करो, इनकी ना जो फर्स्ट फर्स्ट जो लेटर है वो हम ले लेंगे, जैसे पी बी, जैसे कि पी बी और पी, मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा। और जो नीचे जो हमारा जो ये नीचे है जो बचा पड़ा है, ठीक है, वहां पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि हिंदुस्तान हरा भरा। तो हिंदुस्तान का क्या लिखेंगे, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो इसका हम ले लेंगे भाई एच, इसका भी हम ले लेंगे एच, और यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई बी, ठीक है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो थोड़ा सा इसको अब देख लेते हैं। तो इसको हम कुछ इस टाइप से हम याद कर लेंगे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान क्या है, हरा भरा। मतलब पी बी पी और एच एच बी, मतलब कि जो पहला जो हमारा होगा इसको कहेंगे हम, ये किसका भाई है, ये होगा साइन का, ठीक है। जो दूसरा वाला जो बंदा होगा ये किसका होगा भाई, कॉस का होगा, ठीक है। और जो तीसरा वाला होगा ये हमारा किसका होगा भाई, टेन थीटा का होगा, ठीक है। तो जो P बटे एच है, तो मैं साइन थीटा को मैं जब लिखूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, P बटे में एच, मतलब कि परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनियस। इसको भाई याद कर लो, ठीक है, ये साइन थीटा होता है। फिर उसके बाद जो दूसरे पे क्या है भाई, हमारा कॉस है। तो कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ये बी बटे में क्या है, एच, तो मतलब कि बेस बटे में क्या है, हाइपोटेनियस है। जो हमारा तीसरा है क्या है, हमारे पास क्या है भाई, टेन है। तो इस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या है, पी बटे में बी है, तो पी बटे में बी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको याद करने का बस यही है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, आप देख सकते हो। और जो पहला वाला होता है वो साइन का होता है, दूसरा वाला कॉस का होता है, तीसरा वाला टेन का होता है। अगर आपको ये याद नहीं करना तो हम एक और बता सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले। और अगर मैं इसका बोलूँगा तो ये सोना चांदी तोले, मतलब कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका बस फर्स्ट लेटर आपको यूज करना है। तो जैसे कि पी बटे में एच है, तो ये किसका हो गया भाई, साइन का हो गया, ठीक है। ये बी बटे में एच है, ये किसका हो गया भाई, कॉस का हो गया। और ये पी बटे में बी है, ये किसका हो गया भाई, टेन का हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो मैं अभी आगे बताता हूँ, देखो। तो यहाँ से हमें साइन कॉस और टेन मिल गए। अब बोलोगे भाई इनके जो अपोजिट वाले भाई है वो कहाँ है, तो वो तो इनसे ही निकलेंगे भाई। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे। जैसे कि अगर मैं पहला कहूँ, ये जैसे कि साइन था हमारा, तो साइन, तो पहले फिर से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और क्या है हमारा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। पहला हमारा साइन का होता है, तो साइन क्या था हमारा, पी बटे में एच था, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या होता है भाई, कॉसेक होता है। तो इस कॉसेक को मैं इसका उल्टा लिखना है, जैसे पी बटे में एच है, तो कॉसेक का मतलब क्या होगा, एच बटे में क्या हो जाएगा, पी, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरा वाला है हमारा क्या है, कॉस है भाई। ये दूसरा वाला हमारा क्या होता है भाई, कॉस होता है। तो कॉस हमारा क्या होता है भाई, बेस बटे में हाइपोटेनियस, मतलब बी बटे में एच। तो कॉस का उल्टा भाई कौन सा है भाई, सेक है। तो सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच बटे में क्या लिख सकता हूँ भाई, एच बटे में बी लिख सकता हूँ, है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे भाई एच बटे में बी। फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा है वो क्या है, हम हमारे पास क्या है भाई, टेन है, टेन थीटा। तो ये टेन थीटा का मतलब क्या होता है, पी बटे में क्या होता है भाई, बी होता है। तो इसको मैं अगर मैं इसका उल्टा भाई कौन सा है भाई, टेन है, तो टेन का उल्टा क्या होता है भाई, कॉट होता है। तो इस कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे पी बटे में बी है तो इसका क्या हो जाएगा भाई, बी बटे में पी। बस आपको इतना करना है और ऐसे करके आप ये सारे फॉर्मूले याद कर सकते हो। तो जैसे कॉट हो गया, ठीक है, ये इसका सेक हो गया उल्टा, और ये यहाँ पर हमारा क्या हो गया भाई, कॉस भी इसका उल्टा हो गया। तो ऐसे करके हम इसे याद कर सकते हैं। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर, 8.1 के ऊपर। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अब तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी है, ठीक है। राइट एंगल कहाँ पर है भाई, बी, मतलब 90 डिग्री का जो एंगल बना पड़ा है वो कहाँ पर भाई, बी पे बना पड़ा है। जो ए बी है हमारा 24 सेंटीमीटर है, और जो बी सी है हमारा 60 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल हम बना लेते हैं। यहाँ पर कोई मतलब मेजरमेंट की जरूरत नहीं है कि भाई हमें 24 सेंटीमीटर ही खींचना है। हमें एक नॉर्मल सा एक ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं,
तो ये ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर एक मैंने नॉर्मल सा एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, बी पे हम एक राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बना देते हैं। यहाँ पर लिखा पड़ा है कि राइट एंगल कहाँ पर है भाई, बी पे बना पड़ा है। फिर एक ए है और एक यहाँ पर क्या है, सी बचा पड़ा है, चाहे उसको ऊपर चाहे नीचे कहीं भी लिख, तो हमने लिख दिया ए बी सी, हमारे पास हो गया। अब लिखा है कि जो ए बी है हमारा 24 सेंटीमीटर है भाई, लिख देते हैं भाई 24 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, जो बीसी है हमारा, जो बीसी है हमारा वो कितना है भाई, 7 सेंटीमीटर है भाई, 7 सेंटीमीटर इसको भी लिख देते हैं। और जो हमारा एसी है वो तो भाई दिया ही नहीं है, इसको तो भाई हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, क्लास 6, 7, 8, 9 में। वहां पर आपने पढ़ा होगा भाई पाइथागोरस थ्योरम। तो वहां से हमें पहले एक लाइन इसको निकालनी पड़ेगी, तब जाके हम साइन ए और कॉस ए निकाल सकते हैं। अब बोलोगे भाई ये थोड़ी सी नई चीज हो गई, तो पाइथागोरस का अगर नाम नहीं सुना होगा, तो पाइथागोरस एक साइंटिस्ट था जिसने राइट एंगल ट्रायंगल में कहा था कि अगर हमें दो साइडें दी गई हों तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। और उसने ये भी कहा था कि ना जो दो साइडें होती हैं वो अगर हम उन दोनों का को प्लस कर दें तो वो हमेशा तीसरी साइड से क्या होगी भाई, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो या यानी तीसरी साइड से क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं भाई पाइथागोरस ने का कुछ चीजें देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ये 90 डिग्री की जो सामने है इसको कहेंगे भाई हाइपोटेनियस, जो हमें दिया नहीं है। ठीक है, और हमें यहाँ पर एंगल भी नहीं दिया कि भाई कहाँ पर एंगल बना है। तो जब नहीं दिया तो जो सीधा वाला है उसको हम परपेंडिकुलर मान लेंगे, और जो नीचे वाला बेस है उसको हम बेस ही मान लेंगे। ठीक है, अब जब हमें ये सारी चीज़ें पता हो गई तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले भाई बाय पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम सॉल्व करेंगे। तो जो जो पाइथागोरस था उसने एक चीज़ कही थी, अगर आपको याद होगी, कि उसने कहा था कि जो हमारा हाइपोटेनियस है, मतलब जो ये हाइपोटेनियस है इसका हम स्क्वायर कर दें। अब बोलो कि भाई स्क्वायर नहीं आता, स्क्वायर तो भाई आना चाहिए, क्लास 10th में पहुंच चुके हो। अब देखो हाइपोटेनियस का अगर हम स्क्वायर कर दे और उसको हम बराबर में, जो ये हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है भाई किसके बराबर होता है, तो भाई परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अगर इन दोनों का हम स्क्वायर करके प्लस कर देना तो इनके क्या होता है भाई, बराबर होता है, उसने कहा था। तो अब हम भाई सॉल्व करते हैं कि भाई इसी पे हम वैल्यू रख देते हैं और हमें सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले भाई हाइपोटेनियस है, तो भाई हमें हाइपोटेनियस दिया नहीं है, तो हम एच का स्क्वायर या फिर यहाँ पर हम ए और सी भी लिख सकते हैं, डिपेंड आपके पे करता है, आप कैसे भी कर सकते हो। फिर उसके बाद पी है हमारे पास, पी कितना दिया भाई 24। तो 24 का हम क्या कर देंगे भाई, स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद हमें क्या दिया भाई, बी दिया है, बी का मतलब बी का स्क्वायर मतलब बेस 7 कितना है यहाँ पर 7 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7 का स्क्वायर। अब ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब जब ये चीजें हो गई हमें इनका भाई स्क्वायर लिख देना है। तो देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 576 होता है। ठीक है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 49 होता है ना। फिर जब मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो कितना आएगा, 625 आएगा। और इस स्क्वायर को मैं हटा के यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ भाई, रूट लगा सकता हूँ। तो मैंने भाई रूट लगा दिया। अब बताओगे कि भाई ये 625 किसका रूट होता है भाई, 25 का होता है। तो हमारा जो हाइपोटेनियस है वो कितना आ गया भाई, 25 आ गया। यहाँ से हमने इसको निकाल लिया। अब बोलो कि इतना भी मुझे समझ में नहीं आया तो क्या होगा। अब देखो, अब बोलो कि भाई ये तुमने ये डायरेक्ट कैसे कर लिया स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। और भाई ये रूट भी निकालना तुमने क्लास 6 में सीख लिया होगा, तो वहां से तुम कर सकते हो। वरना तुम इसे फैक्टर करके और स्क्वायर का मतलब जोड़ा बना के कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा मैं चलो ये भी बता दे देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इरेज करने की जगह भी नहीं है, कोई बात नहीं, हम यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर करूँ, जैसे 625 है हमारे पास, 625 है, इसको मैं अगर फैक्टर करूँ तो 5 1 5, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 5 2 10 और 5 5 25 हो गया। 5 से करूँगा 5 2 10 और 5 5 25 और 5 1
और 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब क्या करना है, हमें दो के जोड़े बनाने हैं, 5 का अलग 5 का अलग, यहाँ से 5 निकल जाएगा, यहाँ से इस जोड़े में से 5, तो पाँचों को 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 25। तो ऐसे हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब जब भाई हमने इतनी सारी चीजें निकाल ली, तो अब क्या, इसके आगे क्या, तो इसके आगे क्या, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं और बताता हूँ अब आगे हम क्या करना है हमें। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, आगे हमें देखते हैं क्या क्या करना है भाई। पाइथागोरस से हमने ये सारी चीज़ें निकाल ली हैं। अब हमने भाई जो जो निकाल लिया उसको पहले पहले भाई लिख लेते हैं कहीं साइड में, बगल में। तो हमने जो निकाला, हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ए बी है। तो जो ए बी है हमारा कितना है भाई, 24 सेंटीमीटर हो गया। और जो बी सी है वो हमें दिया ही हुआ था, कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। और जो हमने निकाला हाइपोटेनियस वो क्या था, हमारा ए सी था, जो कि हमारा 25 सेंटीमीटर। इतना हमने निकाल लिया। अब हमें लिखा है भाई साइन ए, मतलब साइन ए का मतलब साइन ए मतलब ए के ऊपर क्या है, हमारा थीटा है। अब कह रहा है कि भाई ए के ऊपर हमारा थीटा है। ठीक है, ठीक है। जब ए के ऊपर थीटा है, मैंने कहा था अब जहां पर थीटा होगा उसके सामने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, हमारी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये जो बी एच, ये पी एच मैंने लिखा है, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं कि यहाँ से अब थोड़ी सी चीजें बदल जाती हैं। पहले हमने जो माना था उससे हमने एच निकाल लिया भाई, बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ पर थोड़ी चीजें क्या होती है भाई, बदल जाती हैं। हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि अगर लिखा है यहाँ पर साइन ए, साइन ए लिखा मतलब ए के ऊपर क्या है भाई, हमारा थीटा है। तो ए के ऊपर जब हम थीटा बनाएंगे तो इसके सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी भाई हमारी, भाई बताओ, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये 90 डिग्री के जो सामने मतलब जो टेढ़ा है ये तो हमेशा हाइपोटेनियस रहेगा रहेगा। ठीक है, अगर ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये जो बची पड़ी है साइड वो क्या होगी हमारे भाई, बेस हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा ये साइड क्या होगी, वो चेंज होगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जहां पर थीटा है उस थीटा के जस्ट सामने वाली लाइन हमारी क्या होगी भाई, परपेंडिकुलर होगी। इसको याद कर लो, बहुत ही बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। अब उसके बाद हमें क्या निकालना भाई, साइन है। भाई साइन ए निकालना है भाई। ठीक है, कैसे निकालेंगे, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर याद नहीं है तो फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर देखो, चलो ऊपर नहीं थोड़ा सा नीचे देख लो। देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। तो पहला क्या होता है हमारा भाई, साइन होता है। तो साइन का मतलब पी बटे एच होता है भाई। पी क्या है इसमें, 7 है, लिख देंगे भाई 7। अब बटा है तो बटा खींच देंगे। तो थोड़ा सा बता देते हैं। तो साइन का मतलब क्या होता है हमारा, साइन का मतलब क्या होता है, पी बटे में एच होता है। ठीक है, तो इस पी के बराबर में इस ट्रायंगल में क्या है, हमें कितनी वैल्यू दी है भाई, 7 दी है भाई, 7 लिख देंगे। तो इस एच के बराबर में क्या वैल्यू है हमारे पास, 25 है, तो भाई 25 लिख देंगे। तो ये हमारा साइन है, निकल गया। अब उसके बाद बताओ भाई कि कॉस से कैसे निकालेंगे। अब बोलेगा भाई कॉस से भी भाई तुम ही निकाल दो, भाई तुम भी तो ट्राई करो थोड़ा सा। तो देखो कॉस से कैसे निकालेंगे भाई, कॉस का मतलब क्या होता है, बी बटे में एच होता है। ये साइन का होता है तो ये किसका होता है भाई, कॉस का दूसरा वाला। तो इसका मतलब क्या होता है, बी बटे में क्या होता है, एच होता है। तो हमारे पास बी कितना दिया है, बी हमारे पास 24 दिया है, तो हम लिख देंगे भाई 24। और एच कितना दिया है भाई, हमारे पास 25 है, तो 25 दिया। तो ये हमारा जो जो चीज़ है, हमारा साइन है और कॉस है, हमारा निकल चुका है। और यही हमारा क्या है, हमारा आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, इसको भी तुम ट्राई करो, तब तक मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर हमें लिखा है भाई साइन सी और कॉस सी निकालना है। अब क्या निकालना है भाई हमें, साइन सी और कॉस सी। देखो वही क्वेश्चन है, उसका सेकंड पार्ट है। तो जो हमने भाई ट्रायंगल पीछे बनाया था उसको हम थोड़ा सा फिर से बना लेते हैं, और जो जो हमने वैल्यू निकाली थी वो थोड़ा सा हम वापस लिख लेते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बस यहाँ पर साइन सी और कॉस सी, जैसे वहाँ पर साइन ए था और वहाँ पर कॉस ए था, अब यहाँ पर साइन सी है और यहाँ पर क्या है, कॉस सी है। तो सबसे पहली बात, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री में बन रहा था, तो 90 डिग्री के सामने हमारा एच था। एच हमने कितना निकाला था भाई, 25 निकाला था। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ए बी था, ए बी कितना था भाई, 24 था। तो हम यहाँ पर ए बी को हम 24 लिख लेते हैं। जो हमारा बी सी था, अब यहाँ पर थोड़ा सी, जो हमारा बी सी था कितना था, 7 था, तो हम भाई 7 लिख लेते हैं। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब वहां पर अब देखते हो तो यहाँ पर थोड़ी सी चीजें भाई बदल रही हैं। तो यहाँ पर अब लिखा है कि भाई हमें अब थीटा क्या मान रहा है, थीटा मतलब अब हमें मानना है सी।
तो अब हम क्या करेंगे भाई, सी पे थीटा का कर देंगे, और थीटा के जब सामने वाली लाइन क्या होगी भाई, हमारी परपेंडिकुलर हो गई। जब ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये ऑटोमेटिकली मेटिकली जो क्या होगा, जो नीचे वाली जो जो चीज़ है, जो बीसी है, वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, बेस हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब वही हमें करना है भाई, पाकिस्तान भूखा भी है और क्या है भाई, प्यासा है। जो हिंदुस्तान है वो हरा है और भरा है। ठीक है, ये साइन का है, ये कॉस का है, और ये किसका है भाई, टेन का। तो हमें लिखा भाई साइन सी। तो साइन सी भाई निकाल लो। बोलेगा भाई कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर साइन सी, साइन का मतलब क्या होता है, पी बटे में एच। तो लिख देंगे भाई पी बटे में एच, लिख दिया। अब पी हमारा कितना है भाई, 24 है, 24 लिख देंगे। एच कितना है हमारे पास, 25 है, 25 लिख देंगे। हो गया। ठीक है, 24/25 हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस सी लिखा है। और कॉस मतलब ये दूसरा वाला बंदा, तो बी बटे में एच होता है ये, बी बटे में एच। तो लिख देंगे भाई बी बटे में एच, लिख दिया भाई। जब जब आपने बी बटे में एच लिख दिया, तो बी का मतलब क्या है यहाँ पर, 7 है, और इस एच का मतलब कितना है हमारे पास, 25 है, तो 7। तो ये हमारा साइन सी हो गया, और ये हमारा कॉस सी हो गया। तो यहाँ पर हम हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो पूरा पूरा खत्म हो गया। अब नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें भाई ट्रायंगल बना बनाया दे दिया, और लिखा भाई 10p माइनस में कॉट आर निकाल लो। बोले कि ये तो अजीब दे दिया भाई, ये कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात हमें पहले पता होना चाहिए कि ये राइट एंगल है भाई, राइट एंगल है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री की जो सामने वाली लाइन है उसको हम क्या कहेंगे भाई, हाइपोटेनियस कह देंगे। अब बोलो कि भाई इसमें परपेंडिकुलर क्या है, वो क्या है। तो हम किसी को भी यहाँ पर एक परपेंडिकुलर मान लेते हैं। मान लो कि आर हमारा थीटा है, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, परपेंडिकुलर। और ये हमारा क्या हो गया भाई, बेस। ठीक है, अब हमारे पास पी बी एच है। अब फिर से हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमें ये जो क्यू आर हमें जो नहीं दिया है, हम पहले इसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहली बात, बाय पाइथागोरस साइंटिस्ट वाला, मैथमेटिशियन जो भी है, तो उन्होंने कहा था भाई एच का स्क्वायर जो होता है वो पी का स्क्वायर प्लस में बी के स्क्वायर के क्या होता है भाई, बराबर होता है। तो एच का स्क्वायर कितना दिया है भाई, 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। भाई पी कितना दिया है भाई, 12 दे दिया है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। भाई बी हमें भाई दिया ही नहीं है, तो बी का स्क्वायर ही छोड़ देंगे। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, हमें पता ही है। और 12 का स्क्वायर 144 होता है, हमें पता ही है। अगर नहीं पता तो मल्टीप्लाई करके देख लो भाई। अब 124 यहाँ पर प्लस में है, 144 यहाँ पर क्या है, प्लस में है, वहाँ पर जाए क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। तो भाई माइनस कर दो। ठीक है, 169 माइनस का 144, तो कितना हो जाएगा, ये किसके बराबर में हो जाएगा, बी का स्क्वायर। ये यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटेगा, तो क्या हो जाएगा भाई, रूट में क्या हो जाएगा, 169 माइनस का 144। और इन दोनों को जब माइनस करेंगे कितना बचेगा, 25 बचेगा। और 25 रूट, और 25 किसका रूट होता है भाई, 5 का होता है। तो इतना तो आपको भाई पता ही होगा। तो हमारा जो बी स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये तो ये अगर 25 हो गया, तो हमारा जो बी है, जो बी स्क्वायर जो बी है हमारा कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। तो बी हमारा कितना हो गया भाई, 5 हमारा निकल गया। तो सबसे पहले इसमें मेन चीज़ है कि अगर आपको बस साइड निकालना आ गया, तो साइड निकालने के बाद आप ये भी कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, थोड़ा सा इसे इरेज कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो देखो, अब उसके बाद हमारे पास सारी चीज़ें निकल गई है, तो हमें 10p और कॉट आर को माइनस करना है। तो देखो, सबसे पहली बात, हम 10p और कॉट आर भाई निकालेंगे पहले। सबसे पहला रूल क्या है, हमें 10p निकालना पड़ेगा। ठीक है, और हमें कॉट आर निकालना पड़ेगा, कॉट आर। अब बोलेगा भाई कैसे निकालेंगे, अब तो 10p के मतलब p लिखा है, p मतलब p के ऊपर अगर हम थीटा बना दें। ठीक है, सबसे पहले बात, हम इसमें आर बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि आर पे हमारा पहले से थीटा है। तो अगर आर पे हमारा पहले से थीटा है, तो इसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर, तो ये पी है हमारा। और एच तो हमारा ये टेढ़ी वाली लाइन 13 है ही, और बी का मतलब बेस अभी जो हमने निकाला 5 वो तो है। ठीक है, तो कॉट आर, तो कॉट आर का मतलब क्या होता है, तो कॉट का मतलब क्या होता है। तो अगर हम फिर से वही करेंगे भाई, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हमारा हरा भरा। अब मैं ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो, ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का। जब ये टेन कितना है हमारा, पी बटे में बी है। टेन हमारा कितना है, पी बटे में बी है। तो कॉट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। कॉट इसका उल्टा मतलब बी बटे में क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा।
तो बी कितना है हमारे पास 5 है, और पी कितना है हमारे पास 12 है, तो ये इसके बराबर 5/12 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आपको मुझे पता है आ गया होगा। अब बोलोगे कि भाई अब 10p भाई निकाल के दिखाओ, 10p भाई निकाल के दिखाते हैं आपको। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस होंगे कि अब हमें थीटा किसको मानना है, थीटा हमें अब मानना है भाई पी को। तो पी को हमने मान लिया भाई थीटा, तो थीटा के सामने वाली लाइन जो ये क्यू आर है वो हमारी क्या हो जाएगी भाई परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई बेस। ठीक है, ये बेस हो जाएगी। तो जब परपेंडिकुलर हमारा 5 है, बेस हमारा 12 है, और जो हमारा हाइपोटेनियस है वो कितना हो गया भाई 13। तो इस पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये साइन का, ये कॉस का, ये किसका हो जाएगा 10। तो 10 हमारा क्या होता है पी बटे में भी 10 होता है हमारा, पी बटे में बी होता है। तो इसको जब हम आगे आगे करेंगे तो पी हमारा कितना है भाई, पी मतलब हमारा 5 है, और बी हमारा कितना है भाई 12 है। अब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब दोनों को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो अब माइनस कर लेते हैं भाई। 10p कितना है हमारे पास 5/12, माइनस कॉट आर कितना है 5/12, और 12 का वो हो गया, मतलब 12 सेम है तो नीचे भी 12 आ गया, और 5 में से 5 गया, 5 में से 5 गया, तो क्या बचेगा आपको साफ दिखाई दे रहा है 0। और अगर जो 0 से गुना या भाग होगा वो खुद ही क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब इसमें क्या निकालना है हमें, कॉस ए और टेन ए निकालना है, और हमें साइन ए दिया हुआ है। बोलोगे ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, भाई चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल सिंपल है। तो कुछ नहीं करना, कुछ भी क्वेश्चन दिया है हमें सबसे पहले बात एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। क्वेश्चन के अंदर हमें लिखा है साइन ए 3/4 दे दिया भाई, 3/4। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, इसको पहले यूज़ कर लेंगे। अब कैसे, अब जब इसको यूज़ करेंगे तो अगर हमें साइन ए की बात करूँ तो ये p/h होता है। तो पहला वाला हमारा p हो जाएगा, दूसरा वाला हमारा h हो जाएगा। अब तो हमें भाई ट्रायंगल की मेजरमेंट भी हमें यहाँ पर मिल गए। कैसे मिल गए कि इस साइन ए का मतलब p/h, तो मतलब जो पहली वाली वैल्यू है वो p है, और जो नीचे वाली वैल्यू है वो क्या है हमारी h। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, और जो हाइपोटेनियस है उसको डाल दूंगा मैं भाई 4। ठीक है, अब यहाँ पर भाई ए है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए, ये हमारा मान लो बी है, और ये हमारा सी है। ठीक है, बी पे मैंने ट्रायंगल खींच दिया। अब यहाँ पर साइन ए है, तो ए का मतलब क्या होता है, ए पे अगर थीटा है तो नीचे हमारा परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारा क्या होगा भाई बेस होगा, और ये हाइपोटेनियस तो है ही है। ये क्या है हाइपोटेनियस तो है ही। हाइपोटेनियस हमारा 4 है। तो देखो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर मतलब कितना है हमारा 3 है, तो इसको लिख देता हूँ मैं 3। बेस कितना है हमारे पास, बेस तो नहीं दिया, हाइपोटेनियस कितना है 4, तो 4 लिख दिया। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई, एक 3 आ गई, और दूसरी क्या आ गई भाई 4। अब फिर से हमें भाई पाइथागोरस फॉर्मूला, तो मतलब एच का स्क्वायर इक्वल टू में क्या होता है पी का स्क्वायर प्लस में क्या होता है बी का स्क्वायर। जिसको सॉल्व करेंगे तो एच का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर बराबर में पी कितना दिया है हमें 3 का स्क्वायर, और बेस हमें दिया है, बेस हमें एक अंडा दिया है, मतलब कुछ नहीं दिया, तो बेस का बेस स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौक 16, 16 हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और प्लस में इसका स्क्वायर बी का स्क्वायर। अब लेकिन 9 प्लस में वहाँ पर क्या जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो 16 में से 9 जाएगा, और ये क्या होगा बी के स्क्वायर के बराबर। और जब ये 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 16 में से 9 गया कितना बच गया, कितना बच गया भाई 7 बच गया। ये 7 क्या होगा बी के स्क्वायर के बराबर, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा रूट, तो कितना हो जाएगा 7 रूट। तो बी हमारा क्या हो जाएगा भाई इस रूट में 7। इतना समझ में आ गया। अब बोलोगे भाई रूट में क्यों आ गया, भाई रूट में भी आ सकता है, कैसी भी वैल्यू आ सकती है, पॉइंट में भी आ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब ये हो गया। अब हमें निकालना भाई कॉस ए और टेन ए। अब बोलो भाई कॉस ए टेन ए निकालो, तो देखो ए पे ही है तो ये तो बिल्कुल चेंज होंगे ही नहीं, क्योंकि ये भी ए था। अब भाई पाकिस्तान भूखा प्यासा कर लेते हैं भाई फिर से, और हिंदुस्तान हरा भरा। ये साइन का कॉस का और ये टेन का, हमें क्या निकालना भाई कॉस, कॉस का मतलब b/h, b/h। तो हमें b कितना दिया है, अभी हमने निकाला था √7,
और एच हमारा कितना है, एच हमारे पास कितना है 4। और हमारा 10 कितना है, तो हमारे पास जो 10 है वो क्या होता है हमारा पी बटे में बी होता है। ठीक है, पी पी बटे में बी होता है। तो पी हमारा कितना है भाई 3 है। ठीक है, और बी कितना है हमारे पास √7। √7, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 आंसर हो गया। तो सिंपल सिंपल ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसमें उसमें क्या है, हमें सेक थीटा दिया है और हमें लिखा है कि ना ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक, अच्छा पहले 4 तो कर ले। हाँ देखो 4 हमें थोड़ा सा स्टेप्स दिया है कि ना 15 कोट ए इक्वल टू में 8 और फाइंड द साइन ए एंड द सेक ए। ठीक है, हमें ए है तो हमें अब चेंज करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो इस अब बोलोगे भाई ये तो थोड़ा सा अजीब हो गया, अब इसको क्या कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे कैसे है, 15 कोट ए इक्वल टू में 8 दिया है, तो 15 के बाद में यहाँ पर कोई साइन है तो ये क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई भाग में। तो 8 बटे में कितना हो गया 15। और कोट ए का मतलब क्या होता है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा कर लो और हिंदुस्तान हरा भरा भी कर लो। ये पीछे वाला कितना होता है भाई 10 का होता है, तो 10 का उल्टा क्या होता है भाई कॉट होता है। ठीक है, तो 10 हमारा पी बटे में बी है, तो कॉट क्या हो जाएगा बी बटे में पी। तो इसको हम लिख देंगे बी और इसको लिख देंगे भाई पी। जब हमने पी बटे में बी लिख दिया, अब हमें क्या करना है भाई ट्रायंगल हवा खींच लेना है। जब हम ट्रायंगल खींचेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जब हम ट्रायंगल खींच रहे हैं तो यहाँ पर हम अब देखते हैं थोड़ा सा इसको बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा क्या हो गया सी हो गया। अब उसके बाद भाई थोड़ा सा थीटा का ध्यान रखना है, ये थीटा है तो थीटा मतलब ये जो नीचे वाला जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और ये हमारा टेढ़ा वाला हाइपोटेन्यूज तो है ही, और तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। अब बेस में कितना है हमारा 8 है, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 15 है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर ए पे हमारा थीटा है, अगर ए पे हमारा थीटा है तो इसके सामने वाली लाइन क्या होगी परपेंडिकुलर मतलब पी होगी। तो पी हमारी कितना हो जाएगी 15। ठीक है, और बी हमारी क्या है, जो अगर ये है ये जो टेढ़ी लाइन है ये तो हाइपोटेन्यूज है ही, तो ये सीधी वाली लाइन है, ये जो बच गई हमारी क्या हो जाएगी बेस। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है भाई पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या करना है कि अब हमें ये एच निकाल लेना है। अब भाई एच निकाल लेते हैं। एच निकालने के लिए वही फॉर्मूला एच का स्क्वायर इक्वल टू में पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। तो एच तो हमें भाई पता ही नहीं है, पी हमें पता है। पी कितना है हमारे पास, सॉरी 15 है। पी कितना है हमारे पास 15 का स्क्वायर कर देते हैं। बी हमारे पास 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 225 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। दोनों को प्लस करेंगे 5 9 हो जाएगा। 289 हो जाएगा। एच का स्क्वायर यहाँ पर भी एच का स्क्वायर, जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट। अब बताओ किसका होता है, तो जाहिर सी बात है 289 किसका होता है भाई 17 का स्क्वायर होता है। तो हमारा एच कितना आ गया हमारा भाई 17 आ गया। इतना तो समझ में आपको आ ही गया होगा, इतना तो आप करते करते आप समझ भी गए होंगे अब कैसे करना है। तो जब ये कर लिया तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और अब हम निकालते हैं हमें साइन है और कॉट है। देखो ये हो गया, तो हमें क्या निकालना है भाई साइन ए निकालना है और क्या निकालना है भाई सेक ए निकालना है। तो वही कर लेते हैं भाई पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पहला हमारा साइन, ये हमारा कॉस वाला भाई, ये हमारा 10 वाला भाई। अब हमें क्या निकालना है साइन है, साइन ए का मतलब पी बटे में एच, पी बटे में एच। तो पी कितना है हमारे पास 15 है और एच कितना अभी निकालना हमने भाई 17 निकालना है। अब भाई ये सेक है, सेक मतलब क्या क्या होता है। अब बोले भाई यहाँ पर कॉस और टेन है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है भाई सेक होता है। तो कॉस अगर हमारा बी बटे में एच है तो ये क्या हो जाएगा एच बटे में बी हो जाएगा। तो एच हमारा कितना है 17 और बी हमारा कितना है 8। तो ये हमारे दो आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल सी सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, हो गया हमारे वो क्वेश्चन। अब हमें थोड़ा सा ये वाला करना है, इसमें हमें क्या लिखा है सारी वैल्यूज निकाल दो। सारी वैल्यूज निकाल दो, कर लेते हैं भाई इसको भी। अब सेक थीटा लिखा है तो भाई पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा हो गया।
तो ये हमारा साइन हो गया, हमारा कॉस हो गया, हमारा क्या हो जाएगा 10। तो कॉस का उल्टा क्या होता है भाई, हमारा सेक होता है। तो सेक मतलब अगर ये पी बटे में, ये बी बटे में एच है, तो सेक हमारा क्या हो जाएगा एच बटे में बी। तो एच हमारे पास 13 है और ये हमारे पास कितना है 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई लिखा नहीं है, बस थीटा लिखा है। मतलब कि अगर मैंने मान लो इसको थीटा मान लिया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, तो टेढ़ा है, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। तो एच हमारे पास कितना है भाई 13 वैल्यू है, और बी हमारे पास कितना है 12 है। भाई परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं वहाँ पर कोई थीटा बेटा हमें बस थीटा लिखा है, तो हम नीचे वाला थीटा या फिर ऊपर वाला हम कोई सा भी थीटा ले सकते हैं। ठीक है, तो जो आसान लगता है आपको वो ले लीजिए। ठीक है, और इसे सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहली बात ये हो गया, तो हम फिर से लिख देंगे एच का स्क्वायर इक्वल टू में पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। तो एच हमारे पास कितना 13, 13 का स्क्वायर कर देंगे। पी कितना है हमारे पास, पी तो हमारे पास है ही नहीं। प्लस में बी कितना है हमारे पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देते हैं। 13 का स्क्वायर 169 हो गया, और इसका कितना हो गया 144 हो गया। तो यहाँ पर ये प्लस में है, वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा भाई माइनस में। तो 169 माइनस में 144 कितना हो जाएगा, ये पी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जब माइनस करेंगे तो कितना होगा 25 हो जाएगा। ये रूट में होगा तो इसमें कितना बचेगा भाई 5। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा 5 हो गया। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब फिर हम इसको क्या कर लेंगे भाई, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करना है कि अब हमें एक सारे निकालना है, तो हम लिखेंगे साइन कॉस 10। देखो, सबसे पहली बात कॉस तो हमारा निकला पड़ा है, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है भाई कॉस होता है। तो कॉस, तो अगर सेक हमारा 13 बटे में 12 है, तो कॉस हमारा कितना कितना हो जाएगा 12 बटे में 13। तो हमने निकाल लिया। अब हमें साइन और 10 निकालना है, और उसके बाद और भी दो उसके भाई निकल जाएंगे। तो वही करना है हमें। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। पहला हमारा साइन होता है, साइन मतलब पी बटे में बी, पी बटे में बी होता है। तो पी हमारे पास कितना है 5 है, और बी हमारे पास कितना है, बी हमारे पास कितना है 12 है। ये भी हो गया। अब 10 हमारे पास, अब देखो 10 ये लास्ट वाला कितना किसका होता है 10 का होता है। तो देखो हमारे पास 10 कितना है, तो 10 मतलब पी बटे में क्या होता है बी होता है। देखो पी बटे में बी होता है, तो पी हमारे पास 5 है और बी कितना है हमारे पास, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पी बटे में बी नहीं है, ये पी बटे में एच है, सॉरी। ये पी बटे में क्या है हमारा एच है। तो एच कितना है हमारे पास, ये 13 है। पी बटे में बी कितना है 5 बटे में 12 हो गया। अब साइन का उल्टा क्या होता है भाई कॉस सेक होता है। तो कॉस अगर ये 5 बटे में 13 है, तो ये 13 बटे में कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। अगर ये 5 बटे में 12 है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो उल्टा क्या होता है कॉट। तो कॉट कितना हो जाएगा हमारा 12 बटे में 5 हो जाएगा। और ये कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, मतलब ये 13 बटे में कितना हो जाएगा 12। तो ये हमारे सारे आंसर थे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तो कृपया वेट कीजिए इसका पार्ट 2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक का सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक, चलो मिलते हैं अपने नए वीडियो। बाय।